ग्रेट। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। तो कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में कि पहली बार निफ्टी ने हमें एक बहुत ही अच्छी बेयरिश साइन दिखाई है इतने बड़े अपमूव के बाद। तो हमने देखा किस तरह यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग आई जहाँ पे सेलर्स काफी हावी थे बायर्स के ऊपर, एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी डाउनसाइड मोमेंटम निफ्टी में देखी। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा खासा सेलिंग आया एटलीस्ट ऑन इंट्राडे लेवल बेसिस, राइट। अगर आप देखोगे बार बार द सेलर्स वर एबल टू डोमिनेट द प्राइस एक्शन, लेकिन ये बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल है एंड मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगे जब तक बजट अनाउंस नहीं हो जाता। रिमेंबर वन थिंग, इंडिया विक्स बढ़ता रहेगा जब तक बजट अनाउंस नहीं होगा। आपके जो प्रीमियम्स है ऑप्शंस के वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। ओके, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब तक बजट अनाउंस नहीं होता आपको आपकी क्वांटिटी आधी कर देनी है या 1/4 करनी है। 2 लॉट कर रहे हो तो 1 लॉट करो, 1 लॉट कर रहे हो तो ट्रेड मत करो। देखिए मार्केट में सरवाइव करना जरूरी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट्स आर वॉलेटाइल एंड दे आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल टिल द बजट। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। कुछ भी हो जाए ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जाए हमें हमारी एक्चुअल क्वांटिटी ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है जब तक बजट अनाउंस नहीं होता। जब प्रीमियम्स हाई होंगे, ठीक है, तब ऑप्शन सेलर्स उसका थोड़ा फायदा उठाएंगे, लेकिन उस चीज को अभी भी टाइम है। तो आपको आपकी क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। इंट्राडे में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, मैं इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के ऊपर। एक काम करते हैं, हम स्टॉक पे जाए उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कल हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था इन्फोसिस, और उसने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। बहुत लॉजिक बहुत सिंपल था। जो सपोर्ट था वो काफी बार टेस्ट हो चुका था। जैसे ही वो सपोर्ट ट्रिगर हो गया और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन फॉल आई, और ये फॉल हमने सब आईटी स्टॉक्स में देखा, बी टीसीएस, इन्फोसिस, राइट। तो एक बात समझिए, जब भी एक मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है, हमें ये फॉल देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, टीसीएस को भी देख लेते हैं। टीसीएस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, इन्फोसिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आप यहां जाओगे, आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन ये एक वन साइडेड मोमेंटम था और यहाँ पे अब ये वापस इस रेंज में आ चुका है, और आपको ये अब हर आईटी स्टॉक्स में कुछ टाइम के लिए देखने मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपसे इंट्राडे स्टॉक डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा कैडिला हेल्थकेयर के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। सो गाइस, ये है कैडिला हेल्थकेयर का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट। जब मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? पोजिशनल ट्रेडिंग की, ठीक है। तो ये जो था ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। कुछ लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, काफी नए नए शब्द आ गए मार्केट में, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक डिमांड जोन है जहां से मार्केट ने एक नया हाई बनाया था, जहां से अच्छी खासी बाइंग हुई थी। तो अब जब मार्केट वापस यहाँ पे आ रहा है तो हमें एक अच्छी बाइंग साइड में मोमेंटम मिल सकती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ पे बायर्स काफी एक्टिव होंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको दिखेगा यस, यहाँ पे एक बुलिश पिन बार भी है जो क्लियर दिखा रहा है रिजेक्शन ऑन द डाउन साइड। और अगर आप छोटी टाइम फ्रेम में जाओगे, समथिंग लाइक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आपको बहुत अच्छा बेहतरीन प्राइस एक्शन यहाँ पे भी देखने मिलेगा। मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हो या फिर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, दोनों ही चीज के लिए कैडिला हेल्थकेयर एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। अगर आप एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लेके चलो तो यहाँ पे एक अच्छा स्टॉप लॉस दिख रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा दिख रहा है। मार्केट यहाँ से हायर हाई बना रहा है, ठीक है। सो ये था हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट कैडिला हेल्थकेयर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सिर्फ एक स्टॉक, एस्कॉर्ट्स। मैं आपको ज्यादा स्टॉक्स आज नहीं बताना चाहता हूं, मार्केट वॉलेटाइल है और हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे, हम ज्यादा स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ये है हमारा एस्कॉर्ट्स। अगर आप देखोगे तो एस्कॉर्ट्स एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी खासी मंदी आई, मंदी आने के बाद ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो अब हमारा लॉजिक बहुत सिंपल होगा स्टॉक के अंदर, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें एक नियरेस्ट स्विंग मार्क करना है, जिस तरह हमने इन्फी में मार्क किया, ठीक है। ये हमारा एक नियरेस्ट स्विंग हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आपको एक ट्रिगर कैंडल मिलता है इस लेवल के नीचे, हम उसे शॉर्ट करेंगे और उसके बाद आपको दिख रहा है ये एक नियरेस्ट स्विंग हाई है, तो ये स्विंग हाई अपना स्टॉप लॉस होगा। मुझे उम्मीद है कि पिछले कुछ वीडियोस में आपको एक चीज तो समझ में आ गई है
कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, एंट्री ट्रिगर्स क्या होते हैं, अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो क्यों आपको एक कैंडल का वेट करना चाहिए, और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो किस तरह ट्रेड करना है। तो ये काफी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है पिछले कुछ वीडियोस में। ठीक है, तो इसी तरह आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी वॉच लिस्ट में क्या है। मुझे बस यही स्टॉक मिला, एस्कॉर्ट्स। आपको आपकी वॉच लिस्ट में कौन सा स्टॉक मिला? वी फेल्ट वेरी गुड yesterday when we saw your comments on different stocks. So good to see that you're putting in efforts also. आपसे देख नहीं रहे हो, आप खुद एफर्ट्स भी डाल रहे हो, और इसी तरह बस सिंपल चीज को फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। मार्केट वॉलेटाइल है, वापस मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कट डाउन योर पोजीशन, ज्यादा ट्रेड मत करो, हो सके तो रिलैक्स करो, जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करो। ठीक है, अपने एनालिसिस को भी ऑब्जर्व करो, जरूरी नहीं आपको एस्कॉर्ट्स को ट्रेड करना है, आप ब्रेक ले सकते हो मार्केट से एटलीस्ट बजट तक, उसके बाद खेलिए, मचाइए धूम, आपकी चॉइस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।